चलिए गाड़ी स्टार्ट करो। 0 पहुँच गए। अब देखिए आपको एरोप्लेन की तरफ उड़ना है अभी। धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। क्लियर। तो आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी बेटी की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब और उसकी बेटी का आयु। क्लियर। देखिए वर्तमान आयु से माइनस कर दो 7। ओके। और इसमें बताएं कि 7 गुना आयु का था ना, तो उसके बेटी के आयु में 7 गुना कर दो, 7 गुना आयु का था। क्लियर। इसके बाद देखिए 3 वर्ष बाद, चलिए 3 वर्ष बाद का मतलब प्लस। ठीक है। x + 3 y + 3, इसमें 3 गुना रह जाऊंगा तो 3। क्लियर। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं। ओके। x - 7 राइट। अब चलिए माइनस है तो उस पर ले जाइए +7। अब इसमें से घटा दो 42। क्लियर। अभी देखो आपको y का मान रखना है या तो x का, तो यहाँ y का मान रखोगे तो ही आसान होगा। क्लियर। तो देखिए y का मान रखते हैं। चलिए आप 0 भी ले सकते हैं, 0 से स्टार्ट आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए y का वैल्यू अब ले लेते हैं 6 लेते हैं। क्लियर। तो क्या होगा 6 × 7 = 42 - 42, तो यहाँ बन जाएगा 0। ओके 0। क्लियर। अब देखो x का वैल्यू ले लेते हैं हम 7, तो अब क्या होगा घट के बन जाएगा फिर से 7। क्लियर। अब चलिए दूसरा वाला, इसको भी कैलकुलेट करो। अब चलिए इस पास जाएगा तो साइन चेंज, ठीक है। अब चलिए मान रखो वही का। अब देखो y का मान ले लीजिए पहले, यहाँ पर ले लेते हैं 0 ले लिए तो आपका बन गया 6। क्लियर। अब चलो ये वाला बॉक्स को 0 करने की कोशिश करो। ठीक है। 0 करने की कोशिश करना है अभी ये वाला बॉक्स को, तो हमें यहाँ क्या लेना चाहिए, यहाँ अगर हम ले लिए -2 तो 3 गुना 6 -6 और +6 तो कट के हो जाएगा 0। क्लियर। अच्छा ये दो बॉक्स है ना, इसको पहले आप 0 लाने की कोशिश करना, अगर नहीं हुए तो कुछ अलग से नंबर ले लेना। ठीक है। अभी चलो ये जो बॉक्स पे नंबर आए इनमें से भी ग्राफ बनाते हैं। अब चलिए x अक्ष जो है ये बास लाइन है। क्लियर। रोड है। और y अक्ष जो है ये एरोप्लेन का, इसमें आपको ऊपर की तरफ जाना है और नीचे आना, और इसमें सीधा जाना है वापस आना। राइट। अब चलो x की मान क्या है दिख रहा है 0, तो आप इस पॉइंट से जाइए 0 तक। चलिए गाड़ी स्टार्ट करो। 0 पहुँच गए। अब देखिए आपको एरोप्लेन की तरफ उड़ना है अभी 6 तक। क्लियर। तो आप 6 तक जाइए अभी सीधा। अब जाके वहाँ पॉइंट लगा के 0,6। ओके। अब चलो नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। इसमें देखिए x अक्ष का क्या है 7 तक जाना, फिर से आपको फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है और 7 तक जाना। राइट। तो देखिए स्टार्ट करके 7 तक गए। अब वहाँ आपको रुक के देखना है कि आपको उड़ना कितना दूर है। तो चलो क्या दिख रहा है 7, क्या 7 है +7, मतलब ऊपर की तरफ जाना है। ओके।
ठीक है, वहाँ पे भी पॉइंट लगा के फिर से लिख दीजिए। हो गया, इस प्रकार से इनको भी करते हैं और इन दो जो पॉइंट आया है उसमें एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब चलो जो ये वाला है इसमें आपको देखो क्या मिला है 6 ना, तो आपको जाना है सीधा 6, क्या दिख रहा है 0, तो 0। ठीक है, पॉइंट पे जाके मान लिख दो ये। अब चलो दूसरा क्या दिख रहा है 0। ठीक है, अभी देखो अभी -2 है वाई एक्स पे, मतलब 0 पे रुके नीचे की तरफ आना है और वहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब इन दो पॉइंट को मिला दीजिए एक रेखा खींच के। ओके, तो ये वाला जो ग्राफ था ये हो गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, पर्सनली के लिए 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा 3900 रुपया में और 1 बल्ला प्लस 3 गेंद खरीदा फिर से कितना 1300 रुपया में। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ग्राफ बनाना है। ओके, तो अब देखो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपये। क्लियर, प्रश्नानुसार 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 रुपया। क्लियर, तो देखो इस पे 3 कॉमन आएगा, पहले कॉमन लीजिए। राइट, कट दो, 13 पे जाएगा। तो आपका जो मेन समीकरण है वो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। क्लियर, अभी देखो -x। क्लियर, अब देखिए y इक्वल टू बाई 2, इसमें आपका ठीक है, आपको अभी x का मान लेना है। ओके, फर्स्ट 0 ले लेते हैं, तो यहाँ 0 बन गया, तो 1300/2। क्लियर, तो इसको काटेगा 650 पे। अब चलिए फिर मान ले लेते हैं 1300, 0 का आने की कोशिश करो, यहाँ 1300 बैठाएंगे तो क्या बनता है कट के 0। राइट, अब चलो दूसरा वाला समीकरण। 1 बल्ला खरीदा गया है, मतलब 1x, मतलब आप ओनली x लिखो। राइट, इसको इस पार ले आइए, प्लस है तो हो जाएगा -x। क्लियर, x का मान ले लेते हैं 1300, तो ये बन गया हमारा 0। अब चलिए x का वैल्यू ले लीजिए 1000, तो हमारा बचेगा 300/3 ना, तो 100 पे कटेगा, तो यहाँ बैठा दीजिए 100। राइट, अब चलो इसका ग्राफ बना देते हैं। x का मान क्या है 0, तो आपको x लाइन पे 0 ढूंढना है। ओके, तो 0 मिल गया। आपको देखिए ऊपर की तरफ जाना कितना दूर है 650 ना, तो आप y अक्ष पे 650 ढूंढो। 600 है, यहाँ होगा 650 ना, तो आप यहाँ पॉइंट लिख दो। ठीक है, और ये जो नंबर है इसको आप लिख दीजिए। ओके, क्या क्या है, अच्छा दूसरा देखो एक अक्ष पे 1300 ना, तो चलिए यहीं से ढूंढो 1300, यहाँ है। ओके, और वाई आपको कितना जाना है 0, मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं पर रुकना। राइट, अब चलो इस पॉइंट का नाम लिख दो यहाँ से। अब जो तो पॉइंट आया है ना, इसमें एक रेखा खींचो। ठीक है,
अब चलो दूसरा वाला। ओके, देखिए एक्स का क्या है 1300 ना, तो आप एक्स पे आइए 1300 पे, आपको जाना कहाँ है 0, मतलब वहीं रुकना है। अब देखिए फिर से दूसरा पॉइंट क्या है 1000 ना, एक्स अक्ष पे आपको 1000 तक आना है, 1000 आए, ठीक है। अब देखो आपको जाना कितना दूर है, 100 तक उड़ना है। चलिए 100 मतलब में फॉर तो 100 है, राइट। तो इस पॉइंट का आप नाम लिख दो। और एक तो है ही, अब इस पे एक रेखा खींच दो, क्लियर। ये इस पॉइंट का नेम है। ओके, तो ये वाला ग्राफ भी हो गया सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 1 kg सेब का मूल्य x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। ओके, अब चलिए प्रश्नानुसार 2x प्लस, अब देखिए 1 kg क्या है अंगूर है, y इक्वल टू रेट क्या है 160 रुपया। समीकरण 1 इसको हल करिए, ठीक है। अब चलिए x की मान रखो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो x का मान ले लेते हैं 50, 50 दुगुना 100, ठीक है। 160 में से 100 गया तो बचता है 60। अब चलिए x का वैल्यू ले लीजिए 45। ओके, अब चलिए यहाँ देखो 2 होगा तो 45 दुगुना 90, ठीक है। 160 पे 90 क्या 70। ओके, अब चलो भैया दूसरा वाला तो था क्लियर। 4 kg सेब मतलब 4x प्लस 2 kg अंगूर 2y इक्वल टू रेट देखिए 300 रुपया। अब देखो इसमें कॉमन आएगा। ओके, टू कॉमन लिया, आप गुना करके चेक करो यही आएगा। डेढ़ सौ पे कटेगा, तो इसका जो मेन समीकरण है ठीक है 2x। अब चलो x का मान रखो, देखिए x का मान 0 लेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा ना, तो भाई अलग ले लीजिए, x का मान रखिए भाई आपका मर्जी से एक सेम डिस्टेंस का लो ताकि ये करीब करीब के नंबर आए, ठीक है। सिस्टम है ये, तो आप 40 लोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ ले लेते हैं 50, ठीक है। 50 दुगुना 100, तो हमारा बनेगा 150 में 100 गया तो 50, ठीक है। अब चलो दूसरा बार ले लेते हैं 40, 40 दुगुना 80। ओके, 150 में से 80 गया 70। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, x का वैल्यू क्या है 50 ना, तो x लाइन पे हमें ढूंढना है 50 को, यह है, ठीक है। अब चलो आपको उड़ना है, देखिए ऊपर की तरफ जाना है 60 तक। चलिए तो यहाँ है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, राइट। ये आपका एक पॉइंट हो गया। फिर चलिए देखिए ये क्या है 45 ना, तो एक्स लाइन पे आपको ढूंढना है 40, तो ये होगा 45 का पॉइंट, ठीक है। और ये देखो क्या कहाँ तक आपको जाना है 70 ना, तो यहाँ से आप 70 देखिए ऊपर की तरफ, तो 70 हमारा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ हमें लिखना जाके इसको पहले 45 लिखिए, उसके बाद
70, राइट। अब जो तो पॉइंट है इसमें आप लाइन खींच दो, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए इसमें 150, अच्छा ये है, आपको जाना है देखो फिर से 50 तक, क्लियर। तो आपको यहाँ तक आना, पॉइंट का यहाँ नाम लिख दो, ठीक है। क्या है इसका नाम, 50 50 50 50 कोमा फिर से 50, राइट। अब देखिए ये वाला x की वैल्यू क्या है, 40 ना, तो आपको आना इस तरफ 40, ठीक है। अभी आपको जाना कितना दूर है, देखो 70, अब देखिए 70 यहाँ है, राइट। तो आपको ये आप लिख दीजिए। अब चलो एक रेखा खींचोगे, तो ये वाला ग्राफ हो गया सक्सेस, ठीक है।